अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बाद फ्रांसीसी कमांडर की भी पाकिस्तान के साथ जंग में भारतीय शिकस्त की तस्दीक। नेवल एयरबेस के कमांडर कैप्टन योकलो ने कहा, मई में पाक भारत जंग में राफेल तैयारे नाकाम हो गए। मसला राफेल तैयारे की तकनीकी कमजोरी नहीं था, बल्कि असल खराबी भारतीय पायलट्स की महारत में थी। भारतीय राफेल चीनी टेक्नोलॉजी की बढ़तरी की वजह से नहीं, बल्कि पाकिस्तान की हिकमत अमली, मजबूत दिफा और बरवक्त रद्द अमल के बायस गिरे। राफेल का रडार सिस्टम नाकाम नहीं हुआ, बल्कि उसे चलाने वाले की कमजोरी मसले की जड़ थी। पाकिस्तानी फजाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मुनज़्ज़म और मुअस्सर अंदाज में संभाला। मार्के हक में पाकिस्तान के हाथों भारत को इबरतनाक शिकस्त का आलमी सतह पर एतराफ। नरेंद्र मोदी के देश में सिर्फ मातम बच गया। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट पर भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा जयराम रमेश मोदी पर बरस पड़े। कहते हैं, जंग में पाकिस्तान की जीत हुई, भारतीय शिकस्त पर मोदी को अपनी मुजरिमाना खामोशी तोड़नी चाहिए। आलमी सतह पर पहलगाम हमले का इंतहा पसंद हमला कहना हमारे बयानिए पर बड़ा धचका है। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारे की तबाही, भारतीय अवाम बरस पड़े। तेजस की नाकामी पर भारतीय फजाइया और क़यादत पर शदीद तनकीद। भारतीय अवाम तेजस के गिरने को हुकूमती नालायकी और दिफाई तबाहाली की अलामत करार देने लगे। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, तेजस की तबाही पूरी दुनिया के सामने हमारे लिए बड़ी तौहीन है। भारतीय फजाइया के सरबराह को फौरन ओहदे से हटा देना चाहिए। भारत से एक और जंग का खतरा अभी बरकरार है। प्रॉक्सी वार कभी खत्म नहीं हुई, दहाइयों से चल रही है। दहशतगर्दी पर काबू पा लेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, भारत के खिलाफ हमारी फतह की तस्दीक तो अमरीका भी कर रहा है। अमरीकी सदर ने मुदाखलत करके जंगें बंद करवाई। भारत अपनी खिफत मिटाने के लिए अफगानिस्तान के जरिए हमें मुतासिर कर रहा है। वाना हमले में तमाम अफगान दहशतगर्द मुलविस थे। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी का जवाब जरूर देंगे। हमने अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के सबूत दिए। फैसलाबाद की फैक्ट्री में धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट्री में आतिशगीर मादे का जखीरा बहुत ज्यादा था। ग्लू बनाने वाली फैक्ट्री में बॉयलर मौजूद नहीं था। ग्लू फैक्ट्री में मुख्तलिफ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता था। सिलेंडर गैस लीकेज, शॉर्ट सर्किट और केमिकल मवाद फटने से जोरदार धमाका हुआ। धमाके में 20 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हुए थे। फैक्ट्री मालिक कैसे चुगताई को गिरफ्तार कर लिया था। दहशतगर्दी और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज। पंजाब की फ़ज़ा बदस्तूर आलूदा। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 390 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में AQI 592, गुजरांवाला में 396, भावलपुर में 312 हो गया। फ़ज़ाई आलूदगी से सांस आंखों की बीमारियों में इजाफा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की क्रोएशियन वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। ख़त्ते और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। सियासी और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। दो तरफ़ा रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। इसहाक़ डार की क्रोएशियन वज़ीर ख़ारिजा को पाकिस्तानी दौरे की दावत। गालम गलोज और इल्ज़ाम तराशी का जवाब परफॉर्मेंस के बयानी से देंगे। एहतसाब और जवाबदही के एहसास के बगैर गुड गवर्नेंस मुमकिन नहीं। मुमकिन है नेशनल लेवल पर करप्शन पूरी तरह कंट्रोल में ना हो, टॉप लेवल पर मुमकिन नहीं। इंशाअल्लाह 5 साल में पंजाब करप्शन फ्री होगा। वज़ीर आला पंजाब की नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी की 27वीं नेशनल सिक्योरिटी के शुरा से गुफ्तगू। कहा, पंजाब में बहुत कुछ कर चुके और बहुत कुछ होने जा रहा है। वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ता है। वोट्स ना मिलने का डर हो तो कोई अच्छा काम नहीं किया जा सकता। तजावुज़ात उठाने पर लोग नाराज भी हुए। हमारे पास स्कूल्स उस तादाद में मौजूद नहीं है। जब मैं कहता हूँ 70 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, वो सारे 5 साल की नहीं, वो 5 साल से बड़ी उम्र के हैं। गुर्बत है, वालिदैन अपने बच्चों को कामकाज में भी लगा देते हैं। ये इशू है और आप देखते हैं आए दिन टीचर्स सड़कों पे निकले होते हैं, कोई ना कोई धरना दिए हुए होते हैं। और मैं उनसे यही कहूँगा कि उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को पढ़ाना है और हुकूमत की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनके लिए
फैसिलिटीज़ सारी मुहैया करें। हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बाकी चीज़ों को भी देखें। वज़ीर आला सिंध की सी व्यू पर वर्ल्ड चिल्ड्रन डे आगाही वॉक में शिरकत। मुराद अली शाह बच्चों में घुल मिल गए, कहते बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। ऐसा मुआशरा चाहते हैं जहाँ बच्चा महफूज और बाइख्तियार हो। कम उम्र की मुशक्कत के खिलाफ हुकूमत कवानीन बना चुकी है, बच्चों के हकूक़ पर मुअस्सिर कानून साजी की है, लेकिन अमल दरामद पर मसाइल है। इलेक्शन मुहिम खत्म, ज़िमनी इंतखाब का दंगल कल सजेगा। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशस्तों पर वोटिंग होगी। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, सरगोदा, हरिपुर और मियांवाली में अवाम हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। वफाकी हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए फ़ौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। नामजद अस्करी और सिविल अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियार मिल गए। वजारत दाखिला की नोटिफिकेशन के मुताबिक पाक फ़ौज 3rd टियर और क्विक रिएक्शन फोर्स के तौर पर तैनात होगी। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी। वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी हुज़ैफा रहमान को इलेक्शन कमीशन का नोटिस, पीर को पेश होने का हुक्म। NA 185 डीजी खान के उम्मीदवार महमूद कादिर खान को भी नोटिस। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सेनेटर राना सनाउल्लाह को 50,000 रुपये जुर्माना। एक ऐसी फौज तैनात की जाएगी जो फलस्तीनियों को डिसआर्म करेगी, तो पाकिस्तान का हुक्मरान तबका कभी भी उसकी हिमायत नहीं करता, क्योंकि ये अमेरिका से डरता है, उसकी खुशामद में लगा हुआ है। इसलिए फलस्तीनियों की लाशों पर सौदेबाजी करते हुए इन्होंने अमेरिका और इस्राइल को सपोर्ट किया है। पाकिस्तान के अवाम इसको तस्लीम नहीं करते हैं। मुश्किलात के बावजूद इनकलाब का रास्ता नहीं रोका जा सकता। पाकिस्तान में निज़ाम की तब्दीली की कोशिशें जारी रखेंगे। ख़ानदानों और वसीयत पर चलने वाले इनकलाब नहीं ला सकते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मीनार पाकिस्तान पर इज्तिमा के दूसरे रोज़ खिताब, बोले हुक्मरान ताकतवारों से डरते हैं, गरीबों को पीसते हैं, किसी जागीरदार और सरमायादार का निज़ाम नहीं चलेगा। बांग्लादेश में इस्लामी इनकलाब को कामयाबी मिली। जमात इस्लामी अवाम की जमात है, किसी वडेरे की जागीर नहीं। पाकिस्तानी अवाम में निज़ाम की तब्दीली का शऊर पैदा करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में 27वीं तरमीम के खिलाफ वकला कन्वेंशन का तनाज़ा। कराची बार और सिंध हाई कोर्ट बार का हर सूरत वकला कन्वेंशन कराने का ऐलान। सदर कराची बार एसोसिएशन का कहना है, हम किसी किस्म का तसादुम नहीं चाहते। वकला कन्वेंशन सिंध हाई कोर्ट के सामने रोड पर होगा। एक दिन की बंदिश के बाद बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस बहाल कर दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक आज पेशावर और कराची के लिए जाफर एक्सप्रेस और बुलान मेल सिब्बी से रवाना होगी। दोनों ट्रेनों के मुसाफिरों को चमन ट्रेन की बोगियों में सिब्बी पहुंचाया जाएगा।